हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये सब हम स्कूल में गाया करते थे, लेकिन आज का भारत कह रहा है हम हो गए कामयाब, हम हो गए कामयाब, हम हो गए कामयाब आज के दिन। नमस्कार, प्रणाम, भारत माता की जय। मैं हूं मोहित शर्मा। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं विफलता और सफलता के बीच में जो रास्ता होता है उस विषय के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे को आशीर्वाद के रूप में मिलती है और मुझे हौसला मिलता है कि मैं इस प्रकार की और भी वीडियोस आगे बनाऊं। असफलता और सफलता के बीच में जो एक रास्ता होता है वह होता है संघर्ष का, वह होता है लगन का, वह होता है निष्ठा का, और वह होता है अपनी असफलता स्वीकार करने का। चंद्रयान की जो शुरुआत है वो सबसे पहले 2008 के अंदर हुई। 2008 के अंदर भी मैं ये कहूँगा कि हम विफल नहीं हुए, हम काफ़ी उस मार्ग पे पहुँच गए जहाँ भारत ने कभी पहुँचने की सोची भी नहीं थी। उसके बाद 2019 के अंदर दोबारा चंद्रयान 2 को लॉन्च करा गया और बहुत ही कम दूरी से हम विफल हुए। उसको भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार किए। देखिए, आपकी जो सोच है वो सकारात्मक होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है इतनी पॉजिटिव है सभी चीज़ों के लिए कि उन्होंने उस विफलता को भी सफलता मान लिया कि हम यहाँ तक नहीं पहुँचे रहे, हम यहाँ तक पहुँच गए, अब अगली दूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक की है। ये हम सभी को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। इस चीज़ से हम सबको सीख लेनी चाहिए कि हम हमेशा विफल होने पे बहुत मायूस हो जाते हैं। ये सोचते कि यार हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे को 10 किलोमीटर तय कर रहा था और हम 8 किलोमीटर तक की दूरी तय कर चुके हैं, हम 8 पे आके असफल हुए हैं। इसका मतलब हम अपने मिशन से 80% जो है सफल हो चुके हैं। अब हमको अगला जो काम करना है वो सिर्फ 20% पे करना है। ये तभी आपके मन के अंदर तभी ऐसे विचार आएंगे जब आप अध्यात्म को फॉलो करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें अध्यात्म कहाँ कहाँ वैल्यू रखता है। जब चंद्रयान 3 जब लॉन्च होने से पहले जितने भी साइंटिस्ट थे वो विभिन्न अपने अपने धार्मिक स्थानों पे गए, और जब भी वह गए धार्मिक स्थान पे जिनके अंदर भी उनका विश्वास था तो उन्होंने सोशल मीडिया पे फोटोज आने लगी, मीडिया के माध्यम से फोटोज आने लगी। उस समय कुछ बुद्धिजीवी और कुछ ऐसे लोग जो भगवान पे आस्था नहीं रखते वह कहने लगे कि इसके अंदर रिलीजन को जोड़ने का क्या मतलब है, चंद्रयान 3 के साथ साथ रिलीजन को जोड़ने का क्या मतलब है, और अगर वह विफल हुआ तो गलती क्या भगवान की होगी। सुना आपने कि अगर वो विफल हुआ तो गलती क्या भगवान की होगी। इसका मतलब कि उनके विचार इस चीज की दुआ कर रहे थे कि वह गलती हो, वह असफल हो, और फिर सारा चीकरा ये कहें कि देखो जी क्या हुआ भगवान के दर पे जाके। ऐसे नालायक बुद्धिजीवियों के लिए मैं एक ही शब्द कहना चाहूंगा कि आपके अंदर कुछ करने की क्षमता नहीं और किसी को मानने के लिए शायद मुझे लगता है कि आपके ऐसे विचार नहीं कि किसी के अंदर आप निष्ठा रख सको, तो आपको किसी भी वैज्ञानिक के ऊपर कोई ऐसे आरोप और ऐसी टिप्पणी करने का भी हक नहीं। एक देश का गद्दार है जो हमारी फिल्मों में भी आपने देखा होगा विलन के रूप के अंदर, लेकिन वो देश के अंदर भी विलन के रूप में रहता है। चंद्रयान 3 के जब 23 तारीख को जब सफल हुआ उससे पहले उनको एक ट्वीट आया जिसके अंदर उन्होंने जो चंद्रयान 2 के जो इसरो के चीफ थे उनकी एक बहुत ही अजीब सी फोटो और एक चाय पीते हुए और कुछ डिजाइनिंग करते हुए आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा वाला जो ट्वीट है वो आप देख रहे होंगे। उन्होंने ट्वीट करा और जब उनका लोगों ने विरोध करा तो कुछ फैक्ट्स चेकर कि हम फैक्ट्स को चेक कर रहे हैं तो उन्होंने उनका समर्थन करना शुरू कर दिया और उनका बचाव करना शुरू कर दिया। तो हमारे देश में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक तो देश की सफलता चाहते हैं और जो दूसरा है वो ये इस चीज़ से परेशान है क्योंकि ये देश सफल क्यों हो रहा है। भारत को सपेरा को देश कहा जाता था, आज भारत को योद्धाओं का देश कहा जाता है। आज भारत को जब पूरे विश्व को वैक्सीन की जरूरत पड़ी तो भारत ने वैक्सीन बनाई। जब आज भारत चंद्रयान 3 में सफल हो गया, पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी, आपने जहां चंद्रयान 3 उतरा है उस स्थान को जो नाम दिया है वह दिया है शंभू की शक्ति, भगवान शंकर की शक्ति, देवादिदेव महादेव की शक्ति, यानी कि शिव की शक्ति जिसकी जटाओं से भगीरथी बहती है। मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं मोदी जी। और जब शिव शक्ति नाम दिया गया तो भी ऐसे बुद्धिजीवियों के पेट में दर्द होने लगा कि शिव शक्ति नाम क्यों दिया गया, शिव शक्ति से क्या मतलब है। अरे भगवान शंकर किसी एक धर्म के नहीं, भगवान शंकर किसी एक समुदाय के नहीं, भगवान शंकर तो पालक हैं, सृष्टि को चलाने वाले वो हैं और आप उन्हीं के लिए कह रहे हो। लेकिन वही बात है कि आपको पहले किसी भी चीज़ को जानना पड़ेगा, उसको मानने से पहले। तो आप जानोगे नहीं तो, और उसके बाद जो हमारी महिलाएं, जो हमारी माताएं, जो साइंटिस्ट
जो हमारे देश में कहा जाता था कि साड़ी पहनते हो क्या आप, क्या साड़ी पहन के क्या किसी बात करते हो, देखो फैशन के हिसाब से चलो, हम देखो हम ड्रेस पहनते हैं, हम वन पीस पहनते हैं, हम ये सब पहनते हैं। देखिए, आप कोई भी ड्रेस पहने, लेकिन आपके अंदर अगर देश के प्रति विचार नहीं है तो आप किसी भी कहीं भी आप समाज और देश को कहीं आप फेस नहीं कर सकते। उन महिलाओं को मैं नमन करता हूं और उनको मैं कहना भी चाहता हूं जो ये कहती हैं कि फैशन स्टेटमेंट है, फैशन के हिसाब से रहोगे तभी समाज में आप कुछ कर पाओगे, आप आगे बढ़ पाओगे। साड़ी पहन के, माथे पे बिंदी लगा के, कुमकुम लगा के, वह महिलाएं, वह हमारी माताएं, उन्होंने वो कर दिखाया कि पूरे विश्व की नज़रें आज भारत की ओर हैं। तो आप अपनी मानसिकता को दूर करिए। और जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, और देखिए ये मैंने इन लोगों के बारे में बीच में इसलिए बोला क्योंकि जब आप इस चीज़ के बारे में सर्च करेंगे, आगे जाएंगे जीवन में, जब भी आप कभी सफलता की राह, असफलता से संघर्ष करते हुए सफलता पे जाएंगे, तो आपके भी जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे क्या कर रहा है तू, क्यों कर रहा है, क्या होगा इससे, तेरा कुछ नहीं होने वाला, अरे तू कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसे भविष्यवाणी करने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, मेरे जीवन में भी बहुत आए थे। लेकिन मुझे माता पिता का मिला आशीर्वाद और भगवान से जो ऊर्जा मिली, जो अध्यात्म से जो मुझे ऊर्जा मिली, आज उसका उदाहरण मैं आपके सामने हूँ। मैं आपको बताऊंगा, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो मैं बुक में देख के चैप्टर नहीं पढ़ पाता था, और आज माँ सरस्वती की अनुपम कृपा इतनी है कि मैं आप लोगों के आशीर्वाद से ऐसी छोटी मोटी वीडियोस बना लेता हूँ, डिबेट्स में पार्ट ले लेता हूँ, कभी मंच से भाषण देने का अवसर मिलता है तो वो भी दे लेता हूँ। तो क्योंकि मेरे अंदर एक निष्ठा थी, मैंने असफलता से जो सफलता के बीच का जो सफ़र है संघर्ष का, मैंने चाहा कि मैं संघर्ष करूं। देखिए, जब कभी भी आप किसी राह पे निकलेंगे तो लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे, लोग आपके बारे में टिप्पणी करेंगे, लोग चाहेंगे नहीं कि आप सफल हो। मैं आपको सही बताऊं, एवरीबडी सेलिब्रेट योर सक्सेस, नोबडी वांट टू सी दैट हाउ मच हार्ड वर्क यू हैव डन। कोई किसी को इस चीज़ की परवाह नहीं है, इसलिए आप अपना हार्डवर्क करिए, आगे बढ़ते रहिए। चंद्रयान 3 से हमको एक ये शिक्षा मिलती है कि आप बार बार एफर्ट्स करोगे, सही एफर्ट्स करोगे, एक ना एक दिन सफलता आपको मिलेगी। लेकिन उसके साथ साथ, आपकी मेहनत के साथ साथ आपकी अध्यात्म शक्ति, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपका जिनमें भी विश्वास है, आप जिसको भी मानते हो, मैं जैसे आप हम शिव को मानते हैं तो हमारे शिव में विश्वास है, आप जिसको भी मानते हो, जिनमें भी आपकी आस्था है, उनमें आप उनको मानिए और उनके साथ आगे बढ़िए। आशा करता हूँ आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है या जैसी भी लगी है, कुछ कमियां भी हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव।